बोरीवली कोरा केंद्र में चातुर्मास स्थल का भूमि पूजन हुआ। बोरीवली में सनातन महापर्व का होगा भव्य आयोजन। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 के पावन सानिध्य में बोरीवली पश्चिम कोरा केंद्र ग्राउंड 2 में चातुर्मास स्थल का भूमि पूजन कार्यक्रम 11 जून बुधवार को भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन के अध्यक्ष राजकुमार जाजू की पहल पर किया जा रहा है। कार्य समिति में एम.एल. सोनी, अशोक मेहता, अरुण मुछाला, रामकुमार पाल, भरत शाह जैसे बड़े समाज सेवकों का नाम शामिल है। उक्त सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जनसेवक गोपाल शेट्टी, विधायक संजय उपाध्याय उपस्थित होकर इस नेक कार्य की खूब सराहना किया। हमारी बड़ी टीम है, हमारे शो 1000 की संख्या में रहेंगी और पूरी ऐसी टीम बनाई गई है, स्वागत समिति बनाई गई है, ऐसी कई कमेटियाँ बनाई गई हैं जिससे आने वाले को कोई तकलीफ ना हो, पूरी व्यवस्था रहेगी और प्रशासन भी हमारे साथ सहयोग करेगा इसमें पूरा। और सभी मीडिया को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और बहुत ही अपेक्षा है आप लोगों से इस कार्यक्रम को भव्यता देने के लिए। आपका सहयोग भी निरंतर हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आप ठाकुर साहब से ले लो। सिंह सर, एम.एल. सोनी जी, रामकुमार पाल जी, क्या भाई कि इन सबके लिए आप किन शब्दों में क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो है। एक बार आप लोग खड़े हो जाए, एक बार बोरीवली एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। क्या रहा है? मैं वापस बोलता हूँ। हाँ, जरा उसको हटाओ, वापस बोलो। वो कर लेंगे। बोरीवली एक धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी है और संत महंत का आशीर्वाद हमेशा से मिलता आया है। इस पावन धरती पे स्वामी विवेकानंद जी से लेकर अनेक महात्मा पुरुष का आगमन हुआ है। हमारा सौभाग्य है कि स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती श्री 1008 इनका भी चातुर्मास हमारे बोरीवली में होने वाला है और उस निमित्त बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन और उसके साथ साथ समाज सेवा से जुड़े अनेक उपक्रम होने वाले हैं। 2 महीने पूरा बोरीवली ये अध्यात्म में डूबने वाला है। मैं इस आयोजन को शुभेच्छा देता हूँ, बोरीवलीकरों का भाग्य मानता हूँ। अनेक सेवा के उपक्रम इस दौरान होने वाले हैं। छोटे बच्चों को हम जो गुरुकुल परंपरा से पीछे हट गए थे, उस गुरुकुल परंपरा को सजीव करने के लिए, उसको व्यवहारिक जीवन में लाने के लिए भी एक शुरुआत इस बोरीवली के प्रांगण से होने वाली है। इसके लिए मैं आयोजक मंडलों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसके लिए बोरीवली को चुना और मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तो धार्मिक कार्यक्रम, दूसरे आप यहाँ के लाडले आमदार और तीसरे जो सबसे बड़ी बात है, एक ब्राह्मण भी हैं आप, तो कितना दिलचस्प होगा ये वाला प्रोग्राम? समस्त हिंदू जन के लिए, समस्त सनातनियों के लिए ये चातुर्मास एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है, क्योंकि गुरुओं का सानिध्य मिलता है और सद्विचार सुनने मिलते हैं और उसके लिए बोरीवली की गली गली में इस प्रकार के अनेक आयोजन हैं। ये आयोजन बहुत बड़ा है, अनूठा है। इसके लिए मैं एक सनातनी होने कारण, एक अभिमानी हिंदू होने कारण मैं आनंदित भी हूँ और जल्द से जल्द वो दिन आए जब ये सब शुरू हो, इसकी प्रतीक्षा में। एक प्रखर व्यवसायी एम.एल. सोनी साहब हैं, रामकुमार जी हैं, आप एक इतने बड़े व्यवसायी हो के भी लगातार लगे हैं, धर्म से जुड़े हैं, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। तो इसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारे धर्म में धन कैसे कमाना, इसकी व्याख्या है और उसके लिए वो सद्मार्ग से कमाना। और अगर हमारे यहाँ के व्यापारी कमाया हुआ धन सद्मार्ग पर लगाना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो मुझको लगता है कि ये सही सोच है और इसके लिए मैं उनका बहुत अभिनंदन करता हूँ कि आज जब लोग केवल अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं पर ही खर्च करना चाहते हैं, तब हमारे आयोजक मंडल सभी ये सामाजिक सेवा के ऊपर
सनातन के ऊपर, हमारे पुराने जो मूल्य हैं, यज्ञ है, गुरु कुल है, इसके ऊपर खर्च करना चाहते हैं। तो ये सोच अगर युवा पीढ़ी को मिलेगी तो सनातन का काम इसी तरह चलता रहेगा। सोनी सर, उपाध्याय जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? आपके इंतजाम में आप आए हैं। देखिए, हमारा ये मानना है उपाध्याय साहब यहाँ के चुने हुए विधायक हैं और उनके साथ ब्राह्मण भी हैं। जैसे इन्होंने अभी सारी चीज़ें बता दी तो मुझे कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। इनके ही सानिध्य में सारा कार्यक्रम यहाँ होने जा रहा है और इनकी उपस्थिति अनिवार्य रहेगी, ऐसी मेरी निवेदन है उपाध्याय जी से। रामकुमार साहब, इन शब्दों में धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे विधायक जी का। हम अपने विधायक जी का बहुत तहे दिल से सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और एक सनातनी, ये कहने के लिए नहीं, जब से चुन के आए हैं गली गली सोसाइटी जाके अपने सनातन और अपने कार्य को इतनी सरलता से और सक्षमता से कर रहे हैं कि यहाँ की जनता अजूबे में पड़ गई है कि बहुत विधायक आए लेकिन इस तरह से हर गली को, हर सोसाइटी को, हर चीज़ को टच करते हैं कि खुशी से कर रहे हैं और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करें। हम उनके साथ सहभागी हैं, हम उनके सेवक हैं। भरत भाई, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए, जो चुनाव में कन्वेंसिंग के दौरान लोगों तक जाते थे, आज भी उसी तरह से इनका आना जाना है? विधायक जी हमारे बोरीवली में जब नए नए आए तब हम उनको पहचानते नहीं थे, वो हमको नहीं पहचानते थे। आज बोरीवली के गली गली के लाडले विधायक बन गए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ आए, शोभा बढ़ाई और पूरे 2 महीने के कार्यक्रम के उनके सानिध्य में और उनके निर्देश में ये प्रोग्राम बनेगा और हमें पूरा विश्वास है कि वो जहाँ जहाँ भी उनके साथ सहकार की ज़रूरत होगी हम कमेटी को साथ सहकार देंगे। मैं पूरी कमेटी की तरफ से उपाध्याय साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं देश के प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक के सारे लोगों को, उसमें उन दिनों के रेल मंत्री सदानंद गौड़ा जी थे, उसके बाद में पीयूष गोयल जी हुए, इन दिनों में अश्विनी वैष्णव जी है, इन सारे लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। 2014 में मैंने मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया था, तब सबको एक अजूबा जैसा लगता था कि ये होगा क्या कभी, लेकिन मैंने उसी दिन कहा था कि ये होगा, आज नहीं तो कल होगा और ये आज होता हुआ देखते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है। मैंने 2019 में फिर इस मुद्दे को उठाया तो उन दिनों के रेल मंत्री ने इसको मान्यता दी थी। 22 में फिर एक बार मैंने उठाया था जब पीयूष गोयल जी भी रेल मंत्री के रूप में काम करते थे और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। साथ साथ में दुख भी इस बात का हो रहा है कि कुछ लोगों की जानें गई, लेकिन उनकी आत्मा को शांति मिले, इसलिए मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना भी करूंगा और आने वाले दिनों में कम से कम इस प्रकार की घटना भी नहीं होगी और मौतें भी नहीं होगी। इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं विशेष अभिनंदन इसलिए भी करना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार का किराया में बढ़ोतरी न करते हुए रेल यात्रियों को ये सुविधा देने की उन्होंने घोषणा की है और मैं मानता हूँ कि जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। सोनी सर, किस तरह से लोग अधिक से अधिक यहाँ जुड़ पाएँ और कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा, कैसे आप तक लोग पहुँचे, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे 2 महीने चलेंगे। 2 महीने यहाँ पर एक तीर्थ बन जाएगा और सारे जितने भक्त हैं, देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ लोग आने वाले हैं, करोड़ों की संख्या में आने वाले हैं, क्योंकि साधु संत के दर्शन दुर्लभ होते हैं और एक पीठ के अगर शंकराचार्य यहाँ पधार रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है, हम सभी का सौभाग्य है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या योगदान रहेगा आपकी तरफ से? ऐसा है कि शंकराचार्य जी का एक इतना बड़ा अनुष्ठान है जो सिर्फ देश ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं और जो अपने धर्म को हमेशा चलाने वाले हैं। इसके लिए जो धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को जो मानते हैं, मेरे ख्याल से देश विदेश जहाँ जहाँ होंगे, जिस जिस कोने में होंगे, उनके पास अगर ये आवाज़ पहुँचेगी तो हर जगह से, हर स्थान से, देश भर से, विदेशों से लोग यहाँ आके अपनी परिस्थिति जताएंगे और ये अपेक्षा करता हूँ कि इतना बड़ा अनुष्ठान जो अभी आज यहाँ पे होने वाला है, ये इतना भव्य होना चाहिए कि पूरे विदेश में इस सबकी, अंतर्राष्ट्र में भी इसकी बहुत सारी चर्चाएं होनी चाहिए। एक बात और रह गई है,
साधु संत जो हैं हमारे देश के धरोहर हैं। शंकराचार्य हैं, चारों पीठ है। तो जो हमारे देश के धरोहर शंकराचार्य जी हैं, ये लोग किसी का ये नहीं देखते, सबका हित चाहते हैं और सभी को साथ लेके चलना चाहते हैं। हमें आपस में जैसे अभी हमारे गोपाल शेट्टी साहब ने कहा है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है, तो उसमें सबका सहयोग चाहिए। देश हो विदेश हो, जहाँ पर हमारे ऐसे धर्म के लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हो करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। शेट्टी सर, आपकी लोकप्रियता जो है हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं। आपके एक अपील पे जाहिर सी बात है, जो फॉलोअर हैं आपके, जो लवर्स हैं आपके यहाँ पे आएंगे, तो उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ और कार्यक्रम का हिस्सा बने, पूरी का हिस्सा बने? नहीं, देखिए, बोरीवली की विशेषता है कि जब कभी भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन होता है तो बड़े पैमाने पे लोग इसमें जुट जाते हैं। और बोरीवली की खूबसूरती ये है कि इसमें इस प्रकार के कार्यक्रम में हम कभी किसी भी प्रकार का राजनीतिक भेदभाव करते नहीं, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। और इस बार भी आप देखेंगे इसमें सभी लोग मिलकर काम करेंगे और ये आयोजन बहुत भव्य दिव्य होगा और इसका लाभ सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन भारत देश को मजबूती प्राप्त करने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोग्राम है, किस तरह का आपका योगदान है और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये हमारा बोरीवली का बहुत बड़ा अहोभाग्य है कि शंकराचार्य जी और उनके 600 बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए ये पूरे प्रोग्राम को जाजू परिवार ने एक स्तंभ की तरह आगे बढ़ाया है। हमारे सोनी साहब का भागवत सप्ताह का जो अनुभव है वो हमें काम लग रहा है। और सबसे अहम बात ये है कि गोपाल शेट्टी साहब को हमने जो निवेदन किया और पहले से हमने बोला कि आपके सानिध्य में, आपके मार्गदर्शन में ये काम होगा और इस टाइप के काम में गोपाल शेट्टी साहब सदैव अग्रसर रहते हैं। हम उनकी यहाँ एक ऑफिस बनाने वाले हैं वीआईपी के साथ में, और वो ऑफिस में हम अभी आपके सामने उनको कहते हैं कि उनको 2 घंटा आना पड़ेगा और पूरा मार्गदर्शन हमारे साथ सब होंगे, सब वीवीआईपीज होंगे, पॉलिटिशियन होंगे, हमारे पीयूष गोयल साहब होंगे, उपाध्याय साहब होंगे, सब होंगे, लेकिन मार्गदर्शन गोपाल शेट्टी का हमें मिलेगा, ये हम चाहते हैं। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा अभी आप सबको बताते हुए बहुत बड़ी हर्ष की बात है कि गुरुजी के साथ 2,500 से 3,000 साल पुराना शिवलिंग चलित यहाँ आएगा, जिसकी पूजा होगी। ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है और 108 कुंडी हवन में यहाँ आहुति दी जाएगी और पूरे भारतवर्ष के उनके बहुत सारे भक्त यहाँ आएंगे। उस मैनेजमेंट में मैं ये सुनने वाले सभी लोगों को आह्वान करता हूँ को आए और हमको साथ दे। ब्राइट मीडिया के सीएमडी लखानी जी से लखानी जी, किस तरह का प्रचार आप अपनी कंपनी के माध्यम से देंगे ताकि अधिक लोग जुड़ पाएं? मैं तो बहुत खुशी की बात है कि मैं बोरीवली रहता हूँ और बोरीवली में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और गोपाल जी और सर जो जुड़े हैं उनके साथ में मेरा नाम हुआ है, तो मेरे बहुत खुशी है। और मैक्सिमम जो भी मेरे एरिया है, अंधेरी से लेके दहीसर तक में मेरे एरिया में होर्डिंग्स जो है एलईडी है, जो डिजिटल एलईडी न्यूयॉर्क में लगते हैं, वैसे एलईडी भी यहाँ लगने वाले हैं। और अभी कल भी बोरीवली ईस्ट वेस्ट में लग चुके हैं 3 होर्डिंग। पिछले दिनों हमारी महाराज जी से वार्ता हुई, उसमें महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि महाराज सरकार की प्रशंसा करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री जी का, एकनाथ शिंदे जी का, उन्होंने बड़ी तारीफ करी कि गौ माता के लिए उन्होंने पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने कुछ कहा है। इसके लिए ये आयोजन यहाँ पर विशेष करके महाराष्ट्र और बोरीवली की धरती पर आयोजन किया गया। एक सवाल और सोनी साहब आपसे, इसके पहले भी आप तमाम कथा का आयोजन किए हैं सफलतापूर्वक, तो क्या उम्मीद करूँगा कि उस जो कथा का आयोजन आपने किया था उससे अधिक भीड़, उससे अधिक अच्छी व्यवस्था? देखिए, कथा और ये शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो यहाँ कार्यक्रम होने जा रहा है वो भव्य और दिव्य होगा। जैसे अभी हमारे गोपाल भाई ने कहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर हमारे गोपाल भाई मौजूद रहेंगे वहाँ भीड़ की कोई कमी नहीं होती। और स्वयं शंकराचार्य जी पधार रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि कितनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे। हमने कई कमेटियाँ बना रखी हैं जो इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए।
चलो अम्बे माता की जय। सबसे पहले तो हमारे मीडिया भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन करूंगी। इस अच्छे अवसर पे आप सभी लोग आए और हजारों नहीं लाखों लोगों तक हमारी ये बात पहुंचेगी, क्योंकि बोरीवली की धरा इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है और इतनी जलजला वाली है कि यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होता है वो हमेशा उसका माइलेज बहुत ही सुंदर रहता है। और हमारे सभी नेताओं का साथ और सहकार, जैसे आगे भी आपने सुना खासदार चंद्रसेवक गोपाल भाई ने भी अच्छा सा उनका बाइट दिया है और सभी यहाँ पे मौजूद हुए जो भी है वो सभी ने हमें बहुत ही सुंदर सा एक एलिमेंट जरूर कहना चाहूँगी। जहाँ जहाँ तक मेरी ये बात पहुँचती है, जहाँ जहाँ मीडिया ये बात पहुँचा सकता है, मैं मेरी महिला बहनों को आह्वान करूँगी कि 9 जुलाई सुबह बराबर 8:30 के आसपास आप सभी ने अच्छे से वस्त्र परिधान करके कलश यात्रा में मौजूद रहना है, क्योंकि कलश यात्रा से ही कार्यक्रम की शोभा बढ़ती है। और शंकराचार्य जी गुरुदेव जो पधार रहे हैं वही कलश यात्रा के दौरान उनका रथ के साथ में उसके आगे हमें सभी महिला बहनों को चलना है। तो ये हमारा महिलाओं का बहुत अच्छा सौभाग्य है कि हमें कलश यात्रा में जुटने का बहुत ही सुंदर लाभ राजू जी, उनका परिवार और उनकी पूरी कमेटी और यहाँ बैठे हुए सभी महानुभाव सभी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करूँगी। ये कंसल्टेंसी कोरा के तरह नंबर 2 और 3 बाकायदा मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगी कि ये कंसल्टेंसी वार्ड क्रमांक 17 मेरे यहाँ पे आ रही है। मेरा सवाल होगा प्रख्यात समाज सेवी राम कुमार पाल जी से, किस तरह का सहयोग आपका इस आयोजन में होगा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस आयोजन में और हमारी आयोजन समिति में हमारे सोनी जी हैं, जयकांत जी हैं और दुबे जी हैं और मैडम तो हमेशा हर कार्यक्रम में शाह, सोनी मैडम, खासदार साहब सब कहते हैं चीज़ का पालन है ना कैमरा और देश के सारे लोगों से कि हमारे श्री भव्य चतुर्मास इतना बड़ा 2 महीने का स्वामी जी का रहेंगे और यहाँ के हर कोई के और खाने के हर गाँव में 600 बच्चे रोज सवेरे जाकर प्रार्थना, प्रे और योगा की चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। उसमें हमें प्रशासन की बहुत ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे योगा के लोग हैं। और हमारे शंकराचार्य जी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय है, हमारा सौभाग्य कि हम उनके लिए यहाँ कुछ कर पाए। जितना भी होगा तो दाल में नमक से जीना होगा, लेकिन उसका विचार और उसकी ऊपर तो होती। इसलिए आप लोग जहाँ तक ये मीडिया पहुँचा सकते पहुँचाए इस चतुर्मास को और ML सोनी जी इतने बड़े व्यवसायी हैं, व्यवसाय के साथ साथ सनातन की बात करें तो लगातार कुछ न कुछ प्रोग्राम, चाहे वो मीरा भाईंदर हो चाहे बोरीवली हो, लगातार कुछ न कुछ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करते रहते हैं। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। देने के लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो मेरा प्रेमी है और ये कहीं नहीं मुझे उसके लिए हमेशा हम पीछे खड़े रहते हैं। तो वो किसी के पीछे आप सही ढंग से और सही नीयत से और खड़े रहेंगे तो कार्य बड़े से बड़ा कार्य छोटे छोटे लोगों के जुड़ने से हो जाता है। वैसे हमारा कार्य आज तक आया हो जाएगा, ये उम्मीद है। सर आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से सहयोग होगा आपका, प्रोग्राम का रूपरेखा क्या होगा और ML सोनी, राम कुमार पाल, गोपाल चट्टी, तमाम महानुभाव जो इस प्रोग्राम का हिस्सा है उनके लिए क्या कहते हैं? तो कल यस्टरडे भरत भाई शाह जी मेरे को कंपनी के इन्विटेशन देने को आए थे। वो इन्विटेशन के आधार में यहाँ आया हूँ। मेरा साथ सहयोग सब जगह से रहेंगे और एक चतुर्मास के भरत भाई चलते चलते कुछ बोलिए आप। देखिए, हमारी कमेटी का आमंत्रण को स्वीकार करके राजू भाई देसाई यहाँ आए हैं। राम कुमार पाल हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े रहते हैं। ML सोनी साहब का इतने साल का अनुभव, ये सब इस प्रोग्राम की भव्यता में बहुत बढ़ोतरी करेंगे। हमारे श्री आदित्य मिश्रा साहब, मुकेश शाह साहब वगैरह सब जो यहाँ पे आए हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे ज़्यादा
ये प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए आपकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने जिस तरह से हमें साथ दिया है 2 महीने तक और कंटिन्यूस ऐसा ही साथ देते रहेंगे, ऐसी मैं आपसे आपकी सर आपसे मेरा सवाल होगा, प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए किस तरह का योगदान होगा आपका और क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को? सभी लोग इस पूरे प्रोग्राम में समर्पित हैं और ये बहुत बड़ा भव्य आयोजन और खास करके बोरीवली कोरा केंद्र में हो रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, इसकी सफलता की पूरी कामना करते हैं और हम लोग इसमें पूर्ण रूप से विश्वास हैं कि ये कार्यक्रम संपूर्ण रूप से सफल होगा। आज चतुर्मास का कोरा केंद्र में भूमि पूजन हुआ है, उसके बारे में बताइए। मैं राजकुमार जाजू, स्वस्ति श्री त्रिवेणी फाउंडेशन का चेयरमैन। इस भूमि में जो चातुर्मास महोत्सव हो रहा है उसका आज भूमि पूजन किया है। भूमि पूजन का अर्थ है कार्यक्रम की शुरुआत है। सभी देव देवताओं के आशीर्वाद लेके आज हम आगे कार्य के लिए बढ़ रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके परंपरागत गादी निवासी इन सब का आगमन यहाँ पे होना है और उनसे जुड़े हुए सारे सनातनी बड़े बड़े साधु पुरुष संत लोग सभी यहाँ पे अपने अपने सुविधानुसार जरूर आएंगे। यहाँ पे 8 कार्यक्रम बड़े हो रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमौली महादेव के रुद्र अभिषेक हर रोज़ श्रावण मास में चलते रहेगा। इसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, गणेश जयंती आ रही है। इस समय पे भी अनुष्ठान किया जाएगा। हमारी उम्मीद है अधिक से अधिक लोग आके इस कार्यक्रम का लाभ लेवे, आशीर्वाद लेवे और शोभा बढ़ावे। जो मेन कार्यक्रम है शुरुआत, उसकी कितनी तारीख से हो जाएगी? ये कार्यक्रम 10 जुलाई से चालू होगा और 7 सितंबर तक है। कार्यक्रम 9 तारीख को शोभा यात्रा से चालू होगा वजीरा गणेश गणपति मंदिर से। उसमें आयोजन किया है कि 1108 कलशधारी औरतें रहेगी, लेजिम बाजा बैंड सभी रहेंगे और समाज के अलग अलग जो प्रवाह हैं वो वहाँ के मिलेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। वारकरी संप्रदाय भी हमारे साथ में हैं और इस ढंग से ये आयोजन वहाँ से चालू होगा और कोरा केंद्र पर समापन होगा। दूसरे दिन से सारे कार्यक्रम चालू हो जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि समाज को एक प्रवाह से जोड़ना है और उनमें वापस जागृति निर्माण करना है। बर्तन पुराना हो जाता है, उसे घिसे जाता है, चमकने लगता है। वैसे ही समाज में जो जागृति कम हुई है वो जागृति को वापस निर्माण करना है और हिंदू धर्म के प्रति सबकी सद्भावना बढ़ाना है और धर्म का प्रचार करना है।